नमस्कार दोस्तों, जी के ट्रिक्स विद मिलन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको आंग्ल मैसूर युद्ध जो भी हुए हैं उनको मैं ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कराऊंगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर में कौन सी संधि हुई है, तृतीय आंग्ल मैसूर में कौन सी संधि हुई है, और चतुर्थ में उस समय गवर्नर कौन थे, है ना। इस तरीके से मैं आपको सभी ट्रिक के माध्यम से आंग्ल मैसूर युद्ध आसानी से याद कराऊंगा। दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसका एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि तालीकोटा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ पर कई राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें एक मैसूर भी था। और इस समय वोडियार वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज वोडियार था। और उसी के शासनकाल में दो मंत्री हुआ करते थे, दो भाई थे जो मंत्री थे, देवराज और नंदराज। इनके हाथों में वहाँ उसकी सत्ता थी। नंदराज ने 1749 में हैदर अली को अपना सैनिक अधिकारी नियुक्त किया और हैदर अली को डिंडी गुल का फौजदार नियुक्त किया, और उसी समय पे मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाई। राजनीतिक अनिश्चितता के कारण मराठों का आक्रमण का खतरा बढ़ गया। तब 1758 में हैदर अली ने डिंडीगुल में से श्रीरंगपट्टनम आकर हस्तक्षेप किया और देवराज और नंदराज को राजनीति से संन्यास लेने को बाध्य कर दिया। और 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली के हाथों आ गईं। इसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान ने नेतृत्व से मैसूर राज्य में उल्लेखनीय शक्ति के रूप में उदित हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 1769 में हुआ, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 1784 में हुआ। द्वितीय में मंगलौर की संधि हुई और प्रथम में मद्रास की संधि हुई। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, है ना, प्रथम युद्ध में। थर्ड है 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और इसमें टीपू सुल्तान ने आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। और चौथा हुआ 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। और यहाँ इसी समय पे जो बंगाल का जो गवर्नर था वो था वेलेज़ अली। अब आपको मैं बता दूं कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, देखो ट्रिक अपनी बहुत आसान है। ट्रिक क्या है कि मद में मग्न है श्री वेलेज़ अली। आपको आसानी से बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से याद करना है कि मद में मग्न है श्री वेलेज़ अली। मद से दोस्तों हो जाएगा मद्रास, और मद से मद्रास, मग्न से हो जाएगा मंगलौर, और श्री से हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, है ना। फिर चौथे में वेलेज़ अली क्या था, वेलेज़ अली उस समय पे क्या था, अंग्रेज। 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि कर ली। इस संधि में अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह व्यवस्था की थी कि अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का खर्च एवं जुर्माना देंगे, परंतु यह युद्ध संधि वास्तव में एक ग्राम संधि ही थी। फिर होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 1784 में हुआ। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया तो मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार हैदर अली की सहायता अंग्रेजों करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। और मराठों को और निजाम बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे थे, तो हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों ने विश्वासघात कर दिया, मराठों का साथ दिया, जैसी त्रिकुट संधि हुई। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और अंग्रेज जनरल वेली को कर्नाटक के मैदानों में बुरी तरह परास्त किया हैदर अली ने। फिर इसके बाद वारेन हेस्टिंग ने कूटनीतिक चाल चली, क्योंकि इस समय पे अंग्रेज क्या थे, द्वितीय हार के नज़दीक थे। तो वारेन हेस्टिंग ने कूटनीतिक चाल चली और आयरकोट और पोर्टो नोवो और पोलीलूर और सोलिंगलूर में अकेले पड़े हैदर अली को कई बार अंग्रेजों ने परास्त किया। और हैदर अली एक बार फिर अपना उत्साह दिखाया और 1782 में आयरकूट को हरा दिया। और जैसे ही आयरकूट को हराता है तो हैदर अली की 7 दिसंबर 1782 में उसके बाद मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखता है, और टीपू सुल्तान मैसूर का क्या बनता है, राजा बनता है। और 1784 में दोनों पक्षों में मंगलौर की संधि होती है। इस संधि के बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की छलपूर्ण नीति का परिणाम था। 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा, और टीपू ने इसे संधि के उल्लंघन के रूप में लिया और 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था। टीपू के इस आक्रमण को आधार बनाकर अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से संधि कर ली, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 3 चरणों में हुआ। मैं आपको तीसरा चरण बता रहा हूँ कि इसके तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए मेडो स्टुअर्ट और मैक्सवेल और हंटर जैसे सैनिक अंग्रेज अधिकारी आए।
टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया और अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसने आत्मसमर्पण कर दिया टीपू सुल्तान ने। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और संधि के बाद अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों मराठों एवं निजाम को देना पड़ा। अंग्रेजों को युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने दोनों बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 से 1799 में होता है और श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक शर्तें टीपू सुल्तान जैसा स्वाभिमानी शासक अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी वजह से चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी तरीके से आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा कि मद में मग्न है श्री वेलेजले, मद से दोस्तों हो जाएगा मद्रास। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर में मंगलौर की संधि होती है और तृतीय में होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि और चतुर्थ में वेलेजली होता है। और दोस्तों इस तरीके से आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।